हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पीके एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि आज आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि आज हम कल्टीवेशन ऑफ पपाया यानी पपीता की खेती के बारे में आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम शुरुआत के कुछ पार्ट्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि आज हम पार्ट 1 के बारे में आपको कल्टीवेशन ऑफ पपाया के बारे में बताने वाले हैं। पपाया क्या चीज़ होती है, उसकी खेती कैसे करते हैं, पैदावार कैसे बढ़ाएं, रोगों से कैसे निवारण होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज इस वीडियो को चालू करते हैं और आपको बताते हैं पपीता की खेती के बारे में। तो आपका वेलकम है हमारे इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि मैं अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आप सभी को बताते हैं आज पपाया की खेती के बारे में। यानी अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बताते हैं आपको पपाया कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में, यानी कि पपाया की खेती के बारे में हम कैसे करें, यानी प्रैक्टिस कैसे है, क्या कैसे करते हैं पपाया की खेती, उन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोटैनिकल नेम के बारे में। तो बोटैनिकल नेम यानी वनस्पतिक नाम होता है करिका पपाया। फैमिली की बात कर लेते हैं तो कैरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n = 18 होता है। और अगर ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान के बारे में हम बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। यानी कहने का मतलब अगर हम वनस्पतिक नाम की बात करते हैं पपाया का वनस्पतिक नाम क्या होता है तो वो करिका पपाया होती है। फैमिली जो होती है वो कैरिकेसी फैमिली होती है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र संख्या की अगर बात की जाए तो 2n = 18 होता है। और उत्पत्ति स्थान जो कि मैक्सिको माना जाता है। तो ये आपके पपीता के कुछ सामान्य जानकारियाँ होती हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो शुरुआत में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानते हैं कि कौन सी वनस्पति है, इसका क्रोमोसोम गुणसूत्र क्या है, कहाँ पे ये उग सकता है, कैसी क्लाइमेट होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो चलिए आगे आपको बताते हैं टैक्सोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन क्या है इसका। जैसे फाइलम की बात करें तो ये एंजियोस्पर्मी है। उसके बाद सब फाइलम की बात की जाए ट्राइकोलेंडम्स है। और उसके बाद डिवीज़न की बात की जाए लिग्नोसी है। उसके बाद ऑर्डर की बात की जाए बिटलीस है। फैमिली की बात की जाए तो कैरिकेसी मैंने आपको बता ही दिया था। स्पीसीज़ की बात की जाए तो कोई स्पीसीज़ से बिलोंग करता है तो करिका पपाया एल ये पूरी इसकी स्पीसीज़ होती है। तो क्रोमोसोम नंबर भी मैंने बताया था आपको कि 2n = 18 होता है। करिका 22 और स्पीसीज़ होता है। जैकरीटा की 6pp होता है। जहरीला की 1 स्पीसीज़ होती है। साइलिकोरम्फाला का 2 स्पीसीज़ होता है। इसके बाद हम आगे आप सभी से बात करते हैं बॉटनी इसकी क्या कैसे है। जैसे कि बता दें कि पपाया हैज़ 4 जनरेना एंड 30 स्पेसीज, यानी इसकी 30 स्पीसीज़ है। और ये नेचर में बहुत ही अच्छी बहुमूल्य प्लांट माना जाता है। और ये बहुत ही कम समय में डेवलप होने वाली वैरायटी मानी जाती है। और एक चीज़ बताएं कि ये अपने समय में, यानी ये एक हर्बेशियस पर्नल सिग्नल स्टेम्ड है जो कि बहुत ही जल्दी के साथ इसमें लीव्स आते हैं और प्लाइम होते हैं लाइक विथ लॉन्ग टॉल, यानी ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। फ्लावर भी अच्छे होते हैं, पोजीशन में होते हैं। और इनमें जो फर्मेंटेंट होता है वो भी अच्छे से होता है। वैरायटी सेक्स जो होता है वो भी अच्छे से होता है, यानी भ्रूण जो होता है वो भी बढ़िया से होता है। यानी ये बहुत ही अच्छी कह सकते हैं बॉटनी लेवल पे बहुत अच्छा है, वनस्पति लेवल पे। इसके बाद बताएं तो फ्लावर इसके जो होते हैं 5 पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ जिसको कहते हैं, 5 सीपल्स होते हैं। उसके बाद 5 पिस्टिल होते हैं, 10 स्टमेन होते हैं। फ्रूट की बात की जाए तो फैल्सी बेरी होता है, यानी गूदेदार होता है। जनरली ये फ्रूट जो होते हैं प्रोड्यूस फ्लावर के द्वारा ही होते हैं। और एक नर एक मादा फूल होते हैं जिनके द्वारा इनका उत्पादन होता है। इसमें अगर और आगे बात की जाए फ्लावर जो होते हैं पायरीफॉर्म होते हैं, स्लाइड्रियल होते हैं और ग्रुप्ड होते हैं। उसके बाद और बात करते हैं तो पार्टियल प्लेसनेशन होता है और एंड ओवरऑल भी लार्ज सेंट्रल कैविटी होते हैं, यानी ये कैविटी में भी अच्छे होते हैं। उसके बाद न्यूमरस राउंड होते हैं, यानी कुछ घुमावदार होते हैं। ब्रिंकल ब्लैक
सीड होते हैं, यानी इनके जो सीड होते हैं वो गोल और काले होते हैं। तो ये तो थे आपके फूल और पंखुड़ियों आदि के बारे में, कैसे इनका शेप होता है। तो शेप आपका जो होता है स्फेरिकल होता है, यानी गोल होता है थोड़ा सा, और यूँ कह सकते हैं कि आप एक सिलेंडर आकार में भी आप कह सकते हैं। ऊपरी भाग इसका थोड़ा सिलेंडर टाइप का होता है और नीचे का भाग पूरा गोल होता है, तो इसीलिए इसको हम स्फेरिकल के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो सीड्स होते हैं वो ज़्यादातर ब्लैक ही आपको मिलते हैं, और गूदा भी आपका फैंसी बेरी होता है, यानी बहुत ही अच्छा होता है, ताज़े होते हैं और गूदेदार होते हैं। इसके बाद हम अगर आप सभी से बात करें इनकी प्रोडक्शन के बारे में, तो इनका प्रोडक्शन कैसे, कहाँ पे, किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्टेट में है, तो उनकी बात हम कर लेते हैं एक चार्ट के थ्रू। जैसे टोटल एरिया की बात करें तो 1,32,000 हेक्टेयर में है। प्रोडक्शन की बात किया जाए तो 56,67 मिलियन टन है, और प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो 42.9 मिलियन टन है। और मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश है और गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, तो ये सारे आपके हैं। तो जैसे पर एक डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2013 एंड 14 के अकॉर्डिंग तो लीडिंग आपकी जो है वो बहुत ही अच्छी है गुजरात की। तो गुजरात सबसे फर्स्ट पे माना जा सकता है कि पपाया की खेती में, और ये पूरे भारत में बहुत अच्छा कह सकते हैं कि उत्पादन इसका होता है। तो इसके बाद हम आप सभी से बात करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है इसका, यानी कि पपीता खाने समय क्या फ़ायदा मिलता है। तो जैसे विटामिन ए जो है इसमें 100 ग्राम के लगभग पाई जाती है। मॉइस्चर की अगर बात की जाए तो 90.8% होती है, प्रोटीन 0.6% होता है, कार्बोहाइड्रेट 7.2 होता है, फैट 0.1 होता है, पोटेशियम 69 मिलियन ग्राम होता है, यानी कैल्शियम की बात की जाए 17 होता है, विटामिन सी 57 होता है। हेल्थ बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो पपाया में जो है 212 ग्राम अमीनो एसिड और सेवरल एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पैपिन के नाम से आते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स जो होते हैं बहुत ही स्टमच को हमारे कंफर्टेबल फील कराते हैं, और फीवर जैसी समस्याओं में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और डाइजेशन की अगर बात की जाए तो पैपिन जो होता है ये डाइजेशन को बहुत अच्छे से पचाता है, बहुत तेज़ी के साथ पचाता है भोजन को, और इसमें जो होता है एसिड रिफ्लेक्स होता है, और भी सारी चीज़ें। इनको हम दवाओं के रूप में भी लेते हैं, पैरासाइट्स के रूप में भी लेते हैं, जैसे इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन में भी लेते हैं। तो आगे चलिए बताते हैं और भी वैल्यूज़ क्या है इसकी। तो यूज़ इसका जो होता है वो ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक में लेते हैं, जैम में लेते हैं, आइसक्रीम में लेते हैं, कभी कभी फ्लेवर में भी लेते हैं, क्राइस्टलाइज फ्रूट में भी लेते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। उसके बाद और चीज़ें बताते हैं, जैसे राइप पपाया जो होते हैं जो गूदेदार होते हैं तो उनका जूस भी बना देते हैं और नेक्टर भी कर देते हैं। अनराइप पपाया जो होते हैं जो कुछ अधकचे होते हैं, जैसे ग्रीन पपाया होता है, फ्रिक्वेंटली बॉयल करके उनको हम सब्जी भी बना सकते हैं। यंग लीव्स जो होते हैं उनका हम कुक करके ईट कर सकते हैं, जैसे स्पिनच की ईट को करते हैं। कभी कभी पपाया जो होता है वो हमारे चेहरे को भी ग्लोइंग में लाता है और डाइजेशन भी अच्छा करता है, और इसकी जो पत्तियां हैं वो फीवर में भी बहुत अच्छी काम करती हैं। और इसके बाद और भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको, जैसे कैंसर होता है तो कैंसर की कुछ प्रॉपर्टीज़ को ये भी लॉस करने का, कम करने की कोशिश करता है। जैसे हार्ट में है प्रॉब्लम तो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और इस वेट को जैसे लॉस कर सकता है, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा मोटापा है, फैट से ज़्यादा जम गए हैं, तो इस प्रकार की सारी समस्याओं को भी ये कम करता है। जैसा कि आप लोग नीचे येलो कलर के थीम्स में आप लोग देख ही रहे होंगे किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। सारी चीज़ें आपको मैंने इस डाटा बेस पे बताते हुए चला, जैसे कि अब सारी चीज़ों को तो हम ऐसे बता नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आज का वीडियो ये शॉर्ट किया है थोड़ा सा। और क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो ये प्रायः जो है ट्रॉपिकल फ्रूट है, और प्लांट ग्रो हो सकता है बहुत अच्छे वार्म एरियाज़ में, गर्मी के मौसम में। प्लेंटी ऑफ सनलाइट, इसको सनलाइट की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। और मॉइस्चर की अगर बात कर ले तो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर कैन नॉट विदाउट स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी कहने का मतलब ज़्यादा हवा नहीं होनी चाहिए, रेनफॉल अधिक ना हो, इससे बचाना है आपको। टेम्परेचर रेंज की अगर बात की जाए तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 33 सेंटीग्रेड तक, कभी कभी 35 सेंटीग्रेड तक ये अच्छे से ग्रो कर सकता है।
और ग्रोथ एल्टीट्यूड की बात की जाए तो 1200 ml भी आप इसको दे सकते हैं। और बहुत ही अच्छा क्रॉप माना जाता है। जैसे अगर सॉइल की बात की जाए तो सॉइल जो आपका होता है वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर अच्छे से होना चाहिए। और उसके बाद डीप क्ले सॉइल भी आप इसको दे सकते हैं वाटर में। और अगर वो पीएच की बात की जाए तो पपाया को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए 6.0 से लेकर 6.5 टॉलरेट्स से भी आप उगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम 5.8 टू 7.0 तक भी इसको अच्छे से उगा सकते हैं। यानी कि आपको जो सॉइल देना है वो क्ले सॉइल आपको ज़्यादातर उपयोग में लाना है। पीएच मान की अगर बात की जाए तो 6 से लेकर आप 7 तक अच्छे से उगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई क्लाइमेट और सॉइल के बारे में। चलिए आगे बताते हैं आप सभी को और भी चीज़ों के बारे में, जैसे वैराइटीज़ इसकी क्या होती हैं, किस्म कौन कौन सी है। जैसे सोलो हो गया, रंची हो गया, पूसा डिलीशियस हो गया, बहुत ही फेमस वैरायटी है फेवर के लिए। और पूसा मैजेस्टी हो गया, ये भी बहुत ही अच्छी है जिसमें हाईएस्ट पैपिन पाया जाता है। और पूसा गेंट हो गया, ये भी आपकी बहुत ही अच्छी वैरायटी है जिसको डिलीशियस इन नेचर कहा जाता है, बहुत ही अच्छा फेमस वैरायटी है। टूटी फ्रूट के नाम से भी इसको जानते हैं, स्वीटेबल होती है और कैंडीज़ भी इसका अच्छा बनता है। और भी सारी जो भी आपकी वैरायटी जैसे सोलो है तो सोलो को का अगर ध्यान दिया जाए तो ये द फ्रूट आर स्मॉल बिट डीप पिंक, यानी ये हल्के गहरे गुलाबी रंग के होते हैं और टेस्ट में स्वीट होते हैं। एक्सीलेंट इन किचन गार्डन, यानी किचन गार्डन में बहुत अच्छे से आप उगा सकते हो। और अगर और आगे बात की जाए तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि ये 5 ये हो गया। और भी जो जैसे रंची है तो बिहार में उगती है। आगे बात करते हैं और भी वैराइटीज़ के बारे में, जैसे पूसा नन्हा हो गया, तो ये भी आपका क्या एक्सट्रीमली ड्रॉप वैरायटी है ये। और इसको ब्रीडिंग के थ्रू डेवलप्ड किया गया म्यूटेशन में। और कुर्ग हनी ड्यू, ये बहुत ही अच्छी फेमस वैरायटी है जो आगे बात कर लेते हैं पिंक फ्लैश स्वीट की। फिर उसके बाद को1 है, उसके बाद को2 है, को3 है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं आप, जैसे को2 आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो को2 जो आपकी वैरायटी है वो 1979 में डेवलप्ड की गई। और ये ज़्यादातर क्या होता है, पर्पलाइन कलर का होता है, प्योराइन कलर का होता है। और ये डिलीशियस टाइप ऑफ बिट पैपिन होता है। और इसमें पैपिन फ्रूट में अगर देखा जाए तो 4 to 6 पर फ्रूट होता है, यानी पैपिन की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसके बाद हनी ड्यू की बात की जाए तो अ सिलेक्शन फ्रॉम हनी ड्यू, इट्स अ जानडिशियस, यानी कि ये बहुत ही अच्छी वैरायटी मानी जाती है हनी ड्यू की, जो कि इस बेहतरीन वैरायटी में आती है। आगे बात करते हैं और भी वैरायटियों के बारे में जो आपके लिए अच्छी मानी जाती हैं, जिनको आप उगा सकते हैं। जैसे को3 हो गया, अभी मैंने चर्चा किया था कि एक हाइब्रिड वैरायटी हो सकती है, यह है ही, जिसको हम अगर बात की जाए तो फीमेल को2 से और सनराइज सोलो से इसका जर्मिनेशन यानी इसको निकाला गया। को5 हो गया, सिलेक्शन ऑफ सिंगटन टाइप, ये डिलीशियस टाइप ऑफ स्वीटेबल एक्सक्लूसिवली एंड द पैपिन क्यूट्स गिविंग 14.45 ड्राई पैपिन पर फ्रूट। को6 की बात की जाए तो ये सिलेक्शन ग्लैंड पपाया है। और इसके बाद बात कर देते हैं को7, जिसको 1997 में डेवलप्ड किया गया। और इसको डेवलप करने के लिए को3 C5 ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनको लिया गया। सबसे फेमस वैरायटी की अगर बात की जाए तो वाशिंगटन, इट इज़ फॉर टेबल परपोज वैरायटी, मेल एंड फीमेल प्लांट आर सेपरेटेड, यानी इसमें अलग अलग होते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं और भी वैरायटियों के बारे में, जैसे सनराइज सोलो हो गया, पूसा ड्रॉप हो गया, पूसा डिलीशियस हो गया, सूर्या हो गया, ताइवान हो गया। तो जैसे आप पूसा ड्रॉप के बारे में बात करें तो ये डिलीशियस वैरायटी ऑफ बिट यील्ड, यानी कि अच्छी बढ़वार यानी अच्छे उत्पादन के लिए हम पूसा ड्रॉप को उगा सकते हैं। उसके बाद और भी बात किया जाए तो जैसे ताइवान है, तो ताइवान दिस वैरायटी इज़ कल्टिवेटेड फ्रॉम द टेबल एज वेल एज फ्रोजन परसेस, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो आपकी वैरायटी है ताइवान एक उत्पादन के क्षेत्र से बहुत ही अच्छी क्रॉप मानी जाती है। और ब्लड रेड कलर का ये फैल्सी होता है इसका,
यानी जो इस आपके रक्त होते हैं लाइक दिस, इस तरह से इसके जो गूदे होते हैं वो आपके पाए जाते हैं और टेस्ट में भी अच्छे होते हैं। इसके बाद बताएं आपको तो जैसे पिंक फ्लैश स्वीट हो गया, ये भी अच्छी क्वालिटी के फ्रूट हैं और डिज़र्ट एरिया में ज़्यादातर होते हैं, सूखा कलर का होता है। इसके बाद सन अप की बात करें तो रेड फैल्सी होते हैं और कोफोर जो है ये हाइब्रिड वैरायटी है और इसके उत्पादन कोवन फीमेल से और वाशिंगटन मेल से डेवलप किया गया है। डिलीशियस वैरायटी के नाम से इसको जानते हैं। रैनबो ये भी आपकी एक अच्छी वैरायटी है। और उसके बाद ग्नासियस कल्चर की बात की जाए तो पूसा डिलीशियस हो गया, कुर्गहनी हो गया और भी ऐसी वैरायटियाँ हैं सारी। देखिए जैसे आपको फिगर्स में मैंने दिखा दिया कि डिफरेंट वैरायटीज़ के पपाया कैसे आपको देखने को मिलते हैं। इन सारी चीज़ें जैसे को1, को2, को3 क्या डिफरेंट है इन सारी चीज़ों में। देखिए गूदे में डिफरेंट, जैसे को3 को देखिए, को2 को देखिए, तो ये सारी डिफरेंट आपको इस फिगर्स में आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। तो फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये वैरायटी क्यों अलग अलग नाम दिया गया है। थोड़ा ना थोड़ा इसके करैक्टरिस्टिक्स में परिवर्तन रहता है। जैसे अब और आगे देखिए पूसा नन्ना हो गया, सनराइज पपाया हो गया, रैनबो हो गया और काल्फो हो गया, वाशिंगटन हो गया। तो ये सारी वैरायटीज़ के देखिए एक अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग कलर हैं। कुछ इनमें फ्लेवर में भी आपको डिफरेंट मिलेगा, मिठास में भी आपको कुछ कम मिलेगा। अब देखिए फ्लोरा बायोलॉजिकल क्या है इसका, जैसे 3 टाइप्स के आप इसके फ्लावर होते हैं। जैसे एक हार्मोफाइटाइट होता है, उसके बाद फीमेल होते हैं, मेल होते हैं। यानी कि जब तक मेल और फीमेल दोनों प्रकार के आपको पौधे नहीं रहते हैं तब इनमें क्या होता है, फ्लोरियंस की समस्या होती रहती है। और डिलीशियस पपाया प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेटली ऑन द डिफरेंट प्लांट व्हाइल द प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल। जैसा कि मैंने भी आपको बताया है कि जैसे जब आप क्रॉपिंग करें तो इसकी खेती करने के लिए आपको मेल और फीमेल दोनों प्रकार के प्लांट्स को लेना पड़ेगा, जिससे कि फ्लावरिंग अच्छे से हो और फल भी आपको अच्छे मिलेंगे। जैसे आपकी बात कर लिया जाए स्टेमिनेट यानी सो सेक्स रिविजल इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। फिर उसके बाद और बात कर लेते हैं हार्मोफाइटाइट यानी शो सेक्स रिविजल इन डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा। और अगर पीक की बात की जाए तो इसके 5 to 6 AM होते हैं जो कि एंथिक्स होते हैं। और उसके बाद और भी चीज़ों के बारे में आपको हम बताएं, जैसे स्ट्रो है, स्टोरे ने क्या किया था। तो करेक्टर्स की यानी कैटेगरी की बात की जाए तो 8 कैटेगरी में आप फ्लावर इन पपाया होते हैं। और स्टेमिनेट प्रोड्यूस बाय मेल। और टर्कोलॉजिक स्टेमिनेट की बात की जाए तो ये प्रोड्यूस बाय सेक्स रिविजुअल मेल एंड प्लांट। रेड्यूस्ड इलोजेंटा की बात की जाए तो प्रोड्यूस बाय द हार्मोफाइटाइट प्लांट के द्वारा होते हैं। यानी इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग गुणों के कारण ज़्यादातर फीमेल के गुण पाए जाते हैं, जिससे कि फ्रूट अच्छे से बैठ सके। नहीं तो क्या होता है, फ्रूट ज़्यादा नहीं बैठते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। जैसे कि आपको फ्लावरिंग में दिख ही रहा होगा, फिगर में मैंने दिखा दिया है। जैसे अब यहाँ पे आगे देखिए पपाया मेल प्लांट विथ फ्रूट। जैसे अलग अगर पपाया है तो मेल प्लांट के फ्रूट कैसे आपको होंगे, देखिए केवल अगर प्लांट रहते हैं मेल के तब इस तरह से आपको कंडीशंस देखने को मिलेगी। और यदि मेल और फीमेल, अगर फीमेल को देखेंगे तो फीमेल का जो फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छे होते हैं, फ्रूट भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग फिगर में देख ही सकते हो, पपाया फीमेल प्लांट विथ फ्रूट। ये फीमेल पौधा है, कैसे आपको बढ़िया सा फल दे रहा है, फल से फ्रूट दे रहा है। फिर इसके बाद आप सभी को हम बताएं आगे क्या है। जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि पपाया में हार्मोफाइटाइट यानी जो आधा पका हुआ रहता है और आधा नहीं पका हुआ होता है, तो ये फ्रूट कैसे आपको देखने को मिलते हैं, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो जैसा कि आप लोग हमारे चैनल को देखकर पहले पार्ट में क्या अनुभव किए, आप अपने द्वारा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। थैंक यू, आपका फिर से वेलकम है हमारे पार्ट 2 में।